हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन येट अनदर वीडियो ऑफ आपकी अपनी पाठशाला। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने लास्ट टाइम अराउंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को काफी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक क्वेश्चन है जो हमारा कुलाम्स लॉ का। वैसे क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, ठीक है। तो उसको एक बार जरूर देखेंगे कि क्या है। देखिए, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके पास, स्पेस में रखे गए हैं पॉइंट ए और बी पे। लेट मी से ये Q1 है आपके पास और ये क्या है Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ठीक है। देखिए, ए के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है वो है 1, 2 एंड 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5 एंड 6। और आपने फोर्स निकालनी है चार्ज Q2 पे जो रखा गया है पॉइंट बी पे। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q2, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन हम कह देते हैं वो क्या है F21। अगर F21 है तो AB की आप बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा R12, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखिए, F21 आपके पास क्या होगा Q1 Q2 बाय R12 स्क्वेयर इंटू R12 कैप। यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताएगा, राइट। तो देखिए, यूनिट वेक्टर आपको पता है R12 कैप जो होता है वो होता है R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड। तो यहां से आप F21 क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R12, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, R12 जो होता है आपके पास वो क्या होता है R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 करेंगे आप तो क्या होगा 4 माइनस 1, 5 माइनस 2 और 6 माइनस 3। तो R12 क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप, ठीक है बेटा। तो R12 विल बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आ गया R12। अब देखिए, आप R12 का मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो आपके पास क्या होगा अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9। तो आपके पास क्या हो जाएगा √27। पुट कर दीजिए, तो F21 जो है आपके पास क्या आ गया Q1 Q2 इंटू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और डिवाइडेड बाय √27 का क्या क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं आप। F21 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 कॉमन लेंगे, 3 Q1 Q2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड डिवाइडेड बाय 27 रेज टू द पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए, अब बातें हमारे न्यूमेरिकल्स ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस। मान लीजिए एक पॉइंट है ए जिसपे हमने चार्ज रखा है 3 माइक्रो कूलम,
और ये है x इज इक्वल टू 0 पे। फिर हमने x इज इक्वल टू 50 पे सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है -4 माइक्रोकूलम। ऐसे ही हमने x इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर पे एक थर्ड चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। हमें फोर्स निकालनी है किसके ऊपर? चार्ज -4 कूलम पे, ठीक है, जो रखा गया है इस पे x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे। तो देखिए पहले हम बात करेंगे -5 माइक्रोकूलम की। ये इसके ऊपर कैसी फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेट मी से वो फोर्स क्या है हमारे पास? F1। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? आपको 3 चार्जेस है x एक्सिस पे रखे गए हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने फोर्स निकालनी है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज -4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इस पे निकालें तो F1 जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? 70 सेंटीमीटर। 120 माइनस 50, तो देखिए जो फोर्स होगी आपके पास वो क्या होगी? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो दोनों के बीच में जो फोर्स आएगी वो क्या आ जाएगी? वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 क्योंकि माइक्रोकूलम में है, और ये 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना? 70 सेंटीमीटर यानी 0.7 मीटर, और इसका क्या? स्क्वायर। तो देखिए F1 क्या आ जाएगी आपके पास? विल बी इक्वल टू 0.367 न्यूटन। सॉल्व करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप बात करें F2 की, F2 वो फोर्स है जो 3 माइक्रोकूलम लगा रहा है -4 माइक्रोकूलम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, डायरेक्शन सेम होगी, हमने बोला कि वो क्या है? F2। तो देखिए F2 किसके इक्वल होगी? वही Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो पुट कर देंगे हम, F2 जो हमारी होगी वो क्या होगी? 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है बीच में? 0.5 का स्क्वायर। तो F2 जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी 0.432 न्यूटन। ठीक है बेटा। टोटल फोर्स में टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो ऐड कर देंगे टोटल। तो टोटल जो फोर्स आएगी, नेट फोर्स जिसको हम कह सकते हैं, वो आएगी F1 प्लस F2। तो टोटल फोर्स कितनी हुई? 0.367, और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास? 0.432। तो कितनी आ गई बेटा? 0.99 एंड 4 + 3 7 न्यूटन। और टुवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन भी हम बताएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। इस तरीके के क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके आ सकते हैं, साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो भी चेंज हो सकता है, तो आप बड़ी इजीली इनको टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये है आपके पास A, चार्ज रखा गया है Q, B, इसके ऊपर भी चार्ज आपके पास, लेट मी से इसको यहां रख लेते हैं, चार्ज क्या है Q, और C पे भी चार्ज कितना है Q। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड्स विल बी इक्वल, राइट। अब देखिए, आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है किस चार्ज के ऊपर? जो रखा गया है B पे। A वाले पे कर लीजिए, B वाले पे कर लीजिए, C वाले पे कर लीजिए, चॉइस आपकी है। ठीक है।
तीनों पे हमने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव का केस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जो ए पे चार्ज है प्लस क्यू, वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, लेट मी से मैं उसको बोल देता हूं F1, ठीक है। और जो सी पे चार्ज है प्लस क्यू, वो जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको मैं बोल देता हूं F2, F1 एंड F2। अब F1 क्या होगा, F1 विल बी इक्वल टू K Q इंटू Q, तो Q स्क्वेयर बाय A स्क्वेयर। F2 भी क्या होगा, K Q स्क्वेयर बाय A स्क्वेयर, दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, तो ये वाला एंगल भी क्या आपका 60 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखिए F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं F, किसके इक्वल है, K Q स्क्वेयर बाय A स्क्वेयर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये दो फोर्सेस दोनों हमने ले ली F के इक्वल, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है। कंप्लीट करते हैं हम और इस पे लगाते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो नेट फोर्स होगी वो अलोंग द डायगोनल होगी आपके पास। एंगल आपके पास क्या है, 60 डिग्री है दोनों फोर्सेस के बीच में। तो आप नेट फोर्स फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट और निकाल देंगे। तो आपके पास क्या होगा, F स्क्वेयर प्लस F स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ F इंटू F एंड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कितना आपका 60 डिग्री है, तो नेट फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू अंडर द रूट F प्लस F स्क्वेयर, सॉरी, प्लस ट्वाइस ऑफ F स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 1/2, तो इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल। F स्क्वेयर प्लस F स्क्वेयर प्लस F स्क्वेयर थ्राइस हो गया। तो नेट फोर्स क्या आ गई आपके पास, अंडर द रूट 3 इंटू F का स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा F, किसके इक्वल आ गई, अंडर द रूट 3 इंटू K Q स्क्वेयर बाय A स्क्वेयर। ये फोर्स आ गई, ठीक। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। एक सिंपल भी तरीका आपको बताते हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको यूज करने के बजाय। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, यूज तभी होगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल। ऐसा नहीं है अनइक्वल फोर्सेस है, आपने फॉर्मूला लगा दिया किस तरह आपने बताया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये मेरे पास दो फोर्सेस हैं, F और यहां पे भी F, और इनके बीच में एंगल है क्या, थीटा। तो अगर आपने नेट फोर्स निकालनी हो तो नेट फोर्स जो है वो आपके पास क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ F इंटू कोस थीटा बाय 2 आएगी। क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ F कोस ऑफ थीटा बाय 2। मतलब जो नेट फोर्स यानी कि जो रिजल्टेंट है वो इस एंगल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए नेट फोर्स अगर यहां से निकालता हूं तो क्या आती है, ट्वाइस ऑफ F कोस 60 डिग्री था तो 60/2 कितना हो जाएगा, कोस 30 डिग्री। कोस 30 कितना होता है, √3/2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ F इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या, √3F और √3F मतलब √3K Q स्क्वेयर बाय A स्क्वेयर। तो ध्यान से देखिए यही सेम आया आपके पास, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन कब करेंगे, जब दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ए पॉइंट पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहां पे भी आपने क्या रखा, प्लस क्यू चार्ज रखा। लेट मी से पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, यहां पे आपने रखा माइनस क्यू चार्ज। आपने प्लस क्यू चार्ज जो बी पे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। क्या निकालनी है? फोर्स। तो कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। तो देखिए पॉजिटिव है, इसकी वजह से जो फोर्स आएगी मैं कह देता हूं F1, ठीक है। नेगेटिव है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स कितनी आएगी? F2। आपको बताने की जरूरत नहीं कि F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या होगा, मान लिया मैं कह देता हूं F है, वो किसके इक्वल आएगा? KQ² बाय A²। कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर 120। या फिर ध्यान से देखिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये 60, तो ये वाला कितना? 60, टोटल 180 है, तो 180 में से 60 गया तो कितना बचा? 120। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस अगर इक्वल हो तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं नेट फोर्स के लिए। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि ट्वाइस ऑफ F cos ऑफ थीटा बाय 2। थीटा कितना है? 120 डिग्री। तो नेट फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ F इंटू cos 60। cos 60 क्या होता है आपके पास? 1/2। cos 60 इज 1/2। तो आपके पास जो नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगी बेटा? ट्वाइस ऑफ F इंटू 1/2। कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आ गई? F। और नेट फोर्स आप क्या कह सकते हैं? इज इक्वल टू KQ² बाय A²। देखिए कितना इजी हो गया। अगर इस पे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सपेडिशन लगाते तो लेंथी हो जाता काफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, ठीक है, क्वेरी आती रहती है रेगुलर, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था ये मेरे पास, और मैंने काफी टाइम से रिप्लाई जो किया वो थोड़ा सा रुक के किया, ठीक है। लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखिए कि टॉपिक जब भी कवर होता है क्वेश्चन, जब आपके पास वो टॉपिक कवर हो जाए। टॉपिक कवर नहीं हुआ और क्वेश्चन करने लग जाए हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए वो क्वेश्चन क्या था। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये हमारा ए पॉइंट है जिसपे हमने चार्ज रखा है प्लस क्यू, बी पॉइंट है जिसपे चार्ज रखा है माइनस क्यू, सी पॉइंट है जिसपे चार्ज रखा है प्लस क्यू। एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमें क्या करना था? हमें कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए नॉर्मल टू बीसी। ये क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था वर्टेक्स से पॉइंट ए कह लो एक ही बार, ठीक है। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए और ये कितना? ए। ध्यान से देखिए, आपके पास ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास फोर्स कैसे आएगी? रिपल्सिव F1। इधर से मैं कह देता हूं फोर्स कैसी? अट्रैक्टिव, तो F2। अब देखो यहां से अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? रिजॉल्व। अगर ये एंगल 60 डिग्री है हमारा, तो ये वाला भी एंगल कितना? 60 डिग्री। और ये 60 है तो इसकी वजह से ये कितना होगा? 60, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं भाई, बीसी के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर तो यही हुई, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो देखिए यहां पे हमारे पास क्या हो गया? F1 cos 60
और इधर पे क्या हो गया F2 cos 60, इधर पे F1 sin 60 और यहां पे क्या हो गया F2 sin 60। ध्यान से देखिए F1 और F2 दोनों किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, बराबर है। डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट। तो पॉइंट ए पे नॉर्मल टू बीसी जो नेट फोर्स होगी क्या होगी, नेट फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। अगर नॉर्मल टू बीसी पूछा है तो ये क्वेश्चन था। अगर पैरेलल पूछा है तो F1 cos 60 प्लस F2 cos 60 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये थी बात किसकी, 3 चार्ज सिस्टम की। ठीक है, 4 चार्ज सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 चार्ज सिस्टम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। देखिए ये एक स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इस पे हमने ले लिया ये पॉइंट ए बी सी और डी। प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, इधर पे भी प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो देखिए आपने क्या करना है, आपने जो ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे इसका मास गिवन है हमें, कितना मास है, m। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है आपने। क्या निकालना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो चार्ज है उसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। पहले तो फोर्स निकलेगी, तो सी पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स है, लेट मी से वो फोर्स मैंने मान ली F1। ए पे जो है इसकी वजह से जो फोर्स है, फॉर द टाइम बीइंग हम इसको यहां लिख लेते हैं, बी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और मास इसका कितना है, m। इस फोर्स को जो ए पॉइंट पे चार्ज है उसकी वजह से उसको मान लेते हैं F2, और ये जो चार्ज है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, √2a होगा, क्योंकि ये कितना है, स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द √2a। इसकी वजह से जो फोर्स आई उसको मान लेते हैं हम F3। क्या मान लेते हैं, F3। तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास F1 और F2 तो इक्वल ही है। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मैं कह देता हूं F के इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और F3 क्या है, F3 ये क्या होगा, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय √2a का स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये तो खुद F नहीं है। अगर ये F है तो F3 जो है आपके पास वो क्या आ गया, F/2 आ गया। क्या आ गया, F/2। अब देखिए अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल तो इनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। ये देखिए ये रही दोनों फोर्सेस, ये F1 और ये F2। F ही लेंगे अब, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, हमने F मान लिया था। एंगल दोनों के बीच में क्या, 90 डिग्री। तो देखिए हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी इनकी वजह से वो कितनी आई हमारे पास, 2 ऑफ F इंटू कोस θ/2 था, थीटा 90 डिग्री, तो नेट फोर्स क्या होगी, 2 ऑफ F cos 45। cos 45 क्या होता है, 1/√2। अगर 1/√2 है तो नेट फोर्स क्या हो गई आपके पास, 2 ऑफ F इंटू 1/√2। तो क्या आ गया, नेट फोर्स √2F। ये नेट फोर्स किसकी आई है, F1 और F2, जो किसके इक्वल लिया था, F के। इनके अलावा नेट फोर्स आ गई। अब ये नेट फोर्स जो है ये भी इसके अलावा है,
along the diagonal, है कि नहीं? तो देखिए नेट फोर्स प्लस F3 टोटल फोर्स आ जाएगी आपके पास। तो टोटल फोर्स क्या आ गया आपके पास? F नेट प्लस F3 किसके इक्वल हो गया? √2F प्लस में F बाय √2F और प्लस में क्या हो गया? F बाय 2। यहां से देखिए टोटल फोर्स क्या आ गया आपके पास? अगर मैं यहां से F बाय 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 2√2 प्लस 1। ये टोटल फोर्स आ गई। मास गिवन है, F इज इक्वल टू क्या होता है? M में। यहां कर लेते हैं। तो MA किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? F बाय 2 इंटू 2√2 प्लस 1। तो यहां से एक्सेलरेशन बेटा क्या आ गया? F बाय 2m 2√2 प्लस 1। ध्यान से देखिए आया या नहीं आया? क्लियर है आपको ये बात? ठीक है। तो देखिए जब 4 जो आप चार्ज सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप पहले तो क्या करें? इनकी वजह से फोर्स निकालें और फिर इसकी वजह से, राइट? फिर जब आप F3 निकाल रहे हैं वो along the diagonal आएगी आपके पास और फिर आप क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे F1 और F2 का। तो दोनों को फिर क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट आया है F नेट वो किसके अलॉन्ग है आपके पास? डायगोनल के। जिसके अलॉन्ग कौन था? F3। तो ऐड करके हमने टोटल फोर्स निकाली। फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ गया? F बाय 2m √2 प्लस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से करने हैं, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? और क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया था, उसमें पूछ रखा था नॉर्मल, वो पूछ रहता पैरेलल टू BC, दोनों फोर्सेस को ऐड करना पड़ता। नॉर्मल में हमारा काम चल गया, 0 आ गई फोर्स। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है जो नॉर्मल वाला था, और जो पैरेलल वाला था वो 2 या 3 नंबर में आ जाता है। तो आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है, ये आपका काम है, ठीक है? तो पढ़ते रहिए आपकी अपनी पाठशाला के साथ, और कोई भी लेक्चर मिस ना करें। अगर लेक्चर मिस करेंगे तो लॉस आपका होगा, ठीक है? स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग विद आपकी अपनी पाठशाला। थैंक यू।